Hello students, welcome to the Premishra Maths classes. Myself Premishra. Children, आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ टॉपिक का नेम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये जो टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये टॉपिक 6 मार्क्स में आपके कोर्स में बोर्ड में पूछा जाने वाला टॉपिक है। चिल्ड्रन, जैसा तुम सभी लोग जानते हो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि जो dy बाई dx हमने क्लास 11 से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, उस dy बाई dx का हमारे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ते हैं। हमने इससे पहले देखा था कि हमने टेंजेंट नॉर्मल में dy बाई dx का यूज किया था, अप्रोक्सीमेशन में हमने यूज किया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में यूज किया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव में यूज किया है। उसी तरीके का यूज हम मैक्सिमा और मिनिमा में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कंसेप्ट को समझाने से पहले डायरेक्ट पहले आपको क्वेश्चन को बताऊंगी कैसे क्वेश्चंस को किए जाते हैं। तो ये आपके पास है स्टेप ऑफ वर्किंग। टोटल हमारे पास 6 स्टेप 6 मार्क्स, आप ऐसे भी समझ सकते हो। ये बहुत ही इजीएस्ट टॉपिकों में से एक है। नंबर 1, आपको जो भी इक्वेशन दी होगी आप उसका dy बाई dx या कोई फंक्शन दिया है तो f डैश x, एज यू ऑल नो कि f डैश x और dy बाई dx सेम होंगे। फिर आप जो भी dy बाई dx की वैल्यू आएगी जब आप डिफरेंशिएट कर लेंगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद आप उसे 0 के इक्वल कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप, सॉल्विंग द इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। जब आप उसको 0 करेंगे तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके आप x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे कि आप dy बाई dx को सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे, मतलब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो d2 अपॉन x स्क्वायर या f डैश x। फिर फिफ्थ स्टेप, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x, जो आपने इस जगह से x की वैल्यू निकाली होंगी उसे आप d2y अपॉन dx स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे चिल्ड्रन। नंबर 1 की d2 अपॉन dx स्क्वायर की हो सकता है वैल्यू पॉजिटिव है, हो सकता है कि नेगेटिव हो, एंड हो सकता है कि वैल्यू 0 आए। यदि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो फंक्शन हमारा क्या होगा? मिनिमम। नेगेटिव आ रही होगी तो फंक्शन हमारा क्या होगा? मैक्सिमम। एंड 0 आ गया तो हमारा फंक्शन होगा नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम। सो बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर ये बड़ा अपोजिट सी बात आप बता रहे हो कि यदि पॉजिटिव है तो मिनिमम, नेगेटिव है तो मैक्सिमम। इस बात को भी हम लोग ग्राफ के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट यू हैव टू लर्न दिस 6 स्टेप फॉर डूइंग योर क्वेश्चन। अब चिल्ड्रन हम इसके कॉन्सेप्ट पे जाएंगे कि हम जो वर्किंग कर रहे हैं, हम dy बाई dx क्यों निकाल रहे हैं, dy बाई dx को हम 0 के इक्वल क्यों करेंगे, इन सारी बातों पे हम डिस्कस करते हैं। सो लेट अस सी। देखिए हमारे पास एक ग्राफ, हमने fx का ग्राफ खींच रखा है। सबसे फर्स्ट वर्किंग क्या होती है? dy बाई dx निकालते हैं। तो dy बाई dx क्या होता है? dy बाई dx आपको किसी भी कर्व के स्लोप के बारे में बताता है उसके पर्टिकुलर पॉइंट्स पर। तो अब इस कर्व पे कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट। तो dy बाई dx की हेल्प से हम एक जनरल स्लोप निकाल लेंगे। ओके, नाउ dy बाई dx को हम 0 क्यों करेंगे? dy बाई dx को 0 करने का मतलब बेटा है कि हम उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं जिन पॉइंट्स पर खींचा गया टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। मींस हम वो पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं जिन पर खींचा गया टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। ये हमारे पास पॉइंट्स हो गए a1, a2 एंड a3। तो ये a1, a2, a3 हमें क्या मिल रहा है? a1, a2, a3 वो पॉइंट्स हैं जिन पर खींचा गया टेंजेंट। सो जो x की वैल्यू आप निकाल रहे हो ना, बट द थर्ड स्टेप जो आप कर रहे हो, द वैल्यूज ऑफ x मींस आपको a1, a2, a3 निकाल रहे हो। तो पहला पॉइंट dy बाई dx क्यों निकाला? बिकॉज हम टेंजेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं। dy बाई dx को 0 क्यों किया? बिकॉज हम उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं जिन पर खींचा गया टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है। ठीक, थर्ड पॉइंट x की वैल्यू होगी 4d2y अपॉन dx स्क्वायर। बेटा d2 अपॉन dx स्क्वायर क्या बताता है? d2 अपॉन dx स्क्वायर जो होता है वो रेट ऑफ द चेंज ऑफ द कर्व बताता है, यानी वो कर्व किस तरीके से अपना बिहेव चेंज करता है, क्या वो अपना पाथ चेंज कर रहा है। जैसे आप एक सिंपल सी बात बताऊं आपको, फॉर एग्जांपल यदि y इज इक्वल टू x है और आपने इसका dy बाई dx निकाला तो x का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना आ रहा है? 1। लेकिन जब आप इसे दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? 0।
यानी d2y अपॉन dx स्क्वायर वो क्या हो गया 0। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए y इक्वल टू x जो है वो अपना पाथ चेंज ही नहीं कर रहा है, यानी कोई कर्व अपना पाथ चेंज नहीं कर रहा है, वो कांस्टेंट पेस से मूव कर रहा है, तो उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो कोई भी फंक्शन जितनी बार अपने पाथ को चेंज करेगा वो उतनी बार डिफरेंशिएट हो सकता है। सो चिल्ड्रन d2 upon x स्क्वायर क्या बता रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ द कर्व। अब समझिए यहां पर हमारे पास आने के बाद इस पॉइंट के पहुंचने के बाद अब कर्व क्या कर सकता है? तीन तरीके से बिहेव करेगा। क्या बिहेव हो सकता है कि इस आने के बाद एक कर्व ऊपर की ओर मूव कर गया, या कर्व नीचे की ओर आ गया, या हो सकता है कि उसी पाथ में आगे की ओर बढ़ जाए। चलिए अब यदि कोई कर्व ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की ओर जाते हैं, तो हमें पता है ना प्लस होता है, ठीक है ठीक है। इसका मतलब है कि कर्व अभी भी इस पॉइंट के बाद भी ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर नहीं टच किया, क्योंकि कोई भी कर्व अपने मैक्सिमम पॉइंट पर टच करने के बाद नीचे की ओर ही आएगा, ऊपर नहीं जा सकता। सो इसका मतलब है कि d2 पॉइंट पॉजिटिव शो कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब है कि कर्व कहां पे जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर जाने का मतलब है दिस इज द मिनिमम वैल्यू, अभी ये मिनिमम वैल्यू पर है, इसीलिए ऊपर की ओर उसका अप्रोच है। सेकेंड, यदि कर्व यहां के बाद नीचे की ओर आ जा रहा है, मतलब माइनस साइन की ओर डायरेक्शन नेगेटिव है, तो इसका मतलब बच्चों क्या है कि उसने अपने मैक्सिमम हाइट को टच कर लिया है, तभी वो नीचे की ओर आ रहा है। जैसे आप कोई पत्थर उठाइए, ताकत से ऊपर फेंकिए, और ताकत से जब आप फेंकोगे तो अपनी मैक्सिमम हाइट टच करने के बाद क्या करेगा भाई? नीचे की ओर आएगा। यदि वो अभी भी ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? कोई भी एरोप्लेन यूं उड़ा, उड़ते हुए गया और फिर उसके बाद यूं गया और फिर उड़ गया ऊपर, इसका मतलब है कि ऊपर आपने उसने मैक्सिमम अपनी हाइट को टच नहीं किया। सो कोई भी पॉइंट ऊपर की ओर जा रहा है, सभी उसने मिनिमम पॉइंट पर है, मैक्सिमम पर उसने नहीं पहुंचा, इसलिए प्लस की ओर जाने पर मिनिमम। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? यानी आपसे कोई पूछे कि प्लस माइनस यहां क्या दिखा रहे हैं, तो आप उन्हें कहोगे कि यार प्लस माइनस यहां डायरेक्शन है। किसका खेल है? डायरेक्शंस का खेल है। यानी प्लस मींस अभी वो कर्व ऊपर की ओर मूव हो रहा है, इसलिए मिनिमम पॉइंट पर है। माइनस मतलब नीचे की ओर आ रहा है, मींस मैक्सिमम है। और यदि उसी पाथ में चला गया मतलब जीरो, ना वो पॉजिटिव और ना नेगेटिव, तो हम ऐसे पॉइंट को कहेंगे पता नहीं, क्योंकि भी कोई कर्व कोई प्लस स्टेटस शो नहीं कर रहा है, उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम ऐसे पॉइंट को कहते हैं नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। सो होपफुली ये बात समझ आ गई होगी। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन, फिर उसके बाद आप वर्किंग समझेंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे करें। Children, this question is given here. So that the x to the power 5 minus 5x to the power 4 plus 5x cube minus 1 has local maximum when x equals to 1, local minimum at x equals to 3, and neither maxima nor minima at x equals to 0. This we have to prove. So first of all, whenever this type questions are given, तो क्या करोगे? हम इसको fx equals to लिखेंगे fx. fx is x to the power 5 minus 5x to the power 4 plus 5x to the power 3 minus 1. अब आप क्या करिए? आप f डैश x करिए। जब आप f डैश x करेंगे तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन बेटा कितना होगा? 5x की पावर 4। 5x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 20x क्यूब और 5x क्यूब का डिफरेंशिएशन 15x स्क्वायर, and the differentiation of 1 is 0. Everybody knows this. अब बेटा हम इसको क्या करते थे? f डैश x को 0, फर्स्ट स्टेप f डैश x, then f डैश x is 0, हम इसको 0 के इक्वल करें तो 5x to the power 4 minus 20x cube plus 15x square equals to 0. You can see कि सर 5x square will be common, हमने 5x square common लिया तो x square minus of 4x plus 3 equals to 0. 5x square और बेटा इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो x minus 3 and x minus 1 equals to 0. तो x की जो वैल्यूज आ गई 0, 1 and 3. After getting the values of x, next step क्या होता था? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते थे, मींस हम f डबल डैश x फाइंड आउट करें। When we are finding the f डबल डैश x, इसको डिफरेंशिएट करो बच्चों, तो 5 4 जा
20x to the power 3 minus 60x square and plus 30x। बेटा इसकी वैल्यू आने के बाद अब आप क्या करोगे, आप x की सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले आपके पास वैल्यूज क्या है, x की वैल्यू 0 है, f डबल डैश 0 जो आपने वैल्यू निकाली। तो जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो 20 माइनस 20 0 प्लस 0 सब में 0 हो जाएगा। सो f डबल डैश 0 पे वैल्यू क्या होगी 0। सो हमें पता है कि यदि डबल डैश की वैल्यू 0 पे 0 आ रही है तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट x इक्वल्स टू 0। यानी फंक्शन इज नीदर मैक्सिमा nor minima when x equals to 0। सेकेंड पॉइंट बेटा हम बन रखें f डबल डैश 1। जब आप x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे चिल्ड्रन तो 20 इंटू 1 ऑफ क्यूब 1 माइनस 60 and plus 30 after solving we can get minus 1। जब f डबल डैश में निगेटिव वैल्यू मिल रही है, आपकी अप्रोच क्या है कि आपको निगेटिव मिल रही है तो आप क्या कहोगे कि फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 1। सेकेंड पार्ट, अब हमारे पास थर्ड वैल्यू बेटा क्या है, f डबल डैश, और थर्ड वैल्यू हमारे पास है 3। तो x के प्लेस पर 3 पिट करिए तो 20 इंटू 27 माइनस 60 इंटू 9 एंड प्लस 30 इंटू 3। दिस इज माइनस प्लस 47 सॉरी 540 माइनस 540 एंड प्लस 90। दिस एंड दिस विल बी कैंसल्ड आउट, यू कैन सी यू आर गेटिंग 90। सो बेटा आपने 3 पर देखा तो वैल्यू क्या आ रही है 90। कैसी आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब हो गया कि फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 3। ओके,